हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे चुकी हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अभी भी डाउट है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसका सभी को इंतज़ार होता है, कोई भी हो, सभी को एग्ज़ाम देने के बाद ये होता है कि हमारा बस रिज़ल्ट आ जाए और हमें पता चल जाए कि हमारे मार्क्स कितने हैं या फिर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे डिटेल्स जानेंगे जो कि आपके मन में डाउट्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर कि आप सभी के रिजल्ट्स का इंतज़ार क्या है, कब रिवाइज्ड आंसर की आएगी। वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि काफ़ी बड़ी राहत की बात भी है। ठीक है, तो एग्जैक्टली तब तक आप पेशेंस करेंगे और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है आप तो अभी अब क्या करेंगे। ठीक है, क्या करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका है कि अभी रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तब तक हम करें तो क्या करें, क्योंकि आपके मार्क्स लगता है कि आपको हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इतने मार्क्स पर। अभी मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अभी हम करें तो क्या करें प्रेजेंट टाइम पे। तो सबसे पहले बता दूं कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि आरओ का एआरओ का एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, तो उसका आपने फॉर्म नहीं डाला है तो ज़रूर डाल दीजिएगा। ठीक है, यूपी के माध्यम से। और यूपीपीएससी की वैकेंसी भी आ रही है। ठीक है, यूपी पीएससी की वैकेंसी आएगी, जिसमें पता है कि आपको इस नर्सिंग ऑफिसर्स के होते हैं, बस पोस्ट इसमें होती हैं। ठीक है, और देखिए यूपीएससी के फॉर्म्स आते रहते हैं बहुत सारी, ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी का मतलब कई कैटेगरियाँ इसमें यूपीएससी के अंदर आती हैं। ठीक है, कई फॉर्म्स आते हैं, उसको भी आप फिल कीजिए। और यूपी ने इस बार जो है कई कई कैटेगरी में जो है कई कैटेगरियों में जो है इस बार एग्ज़ाम होता है। यूपी हो गया या फिर कुछ भी हो, इस बार कई वैकेंसीज़ भी आई हैं। तो अब तक आप वेट मत करिए। ठीक है, आप ये देखिए, वेट करने का मेरा मतलब ये है कि आप वेट भी करते हो तो आपसे वेट करने का ये मतलब है कि आप खाली बैठ रहे हो, कोई मतलब है नहीं ना। तब तक रिजल्ट आने दो, समय भी बता रहा हूँ कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि न्यू वैकेंसी भी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। मैं आपको बता दूं, एनएम की वैकेंसी और जीएनएम की भी अलग से आएगी, और स्टाफ नर्स की वैकेंसी भी देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, दिसंबर तक इन तीनों में से एक का नोटिफिकेशन दिसंबर तक आपका आने वाला है, इसलिए आप स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, बीच में बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि ऐसे में आपकी तैयारी बीच में अगर छूट जाती है तो काफ़ी चीज़ें जो प्रैक्टिस होती हैं वो फिर अधूरी रह जाती है। ठीक है, तो तब तक आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू रखना है। ये इसको लेकर के एक रिजल्ट को लेकर के वेट मत कीजिएगा। ठीक है, कि एकदम खाली बैठ जाओ, कुछ मत करो, अब रिजल्ट का आएगा तभी देखा जाएगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसका इंतज़ार करोगे भाई। देखो, वैसे भी आपको रिजल्ट आना ही है। ठीक है, आएगा ही जिस दिन आना होगा, लेकिन आपको तब तक तैयारी करती रहनी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए, अब रिजल्ट कब आ रहा है इसको लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल ये भी आ रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारा कब तक आएगा। तो मैं आपको रिज़ल्ट जो है कब आएगा तो ये मैं आपको बता दूं। हालांकि रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट आप सभी के लिए, ये मैं जहां तक बताऊं कि नवंबर लास्ट से जो है, नवंबर लास्ट का मतलब मेरा ये है कि करीब 25 तारीख तक, यानी 25 नवंबर से लेकर के, यानी कि आपका यहाँ तक बाल रहा है, और 25 नवंबर तो आपका क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, 25 नवंबर से लेकर के फर्स्ट वीक जो है आपका दिसंबर का, ठीक है, फर्स्ट वीक आपका दिसंबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये सोचो कि इतना जल्दी प्रोसेस हो जाए, तो इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, त्यौहार बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है रिजल्ट आपका नहीं दे पाएगा। लेकिन और इस समय पता है कि यूपी लेखपाल का डीबी भी चल रहा है, तो थोड़ा इस समय अभी तक बिजी चल रहा है, तो कई तरीके से आपका जो प्रक्रिया है आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी रिवाइज्ड आंसर की हाल ही में सबमिट हुई है। तो अब रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक विभाग के अंदर प्रेशर बना हुआ है। तो आपका जो रिवाइज्ड उत्तर कुंजी है, नहीं रिवाइज्ड आंसर की है, क्योंकि इसके बाद आपके वो सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारे मार्क्स जो है इतने बन रहे हैं या फिर कुछ भी हैं। तो आपके मार्क्स की बात करूँ तो आपको जिसे रिवाइज्ड आंसर की आएगी, इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आपके जो रियल मार्क्स हैं, जो आपको ऑथेंटिक मार्क्स हैं, आखिरकार ये मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो रिवाइज्ड आंसर की बात करें तो आप लोगों का जो रिवाइज्ड आंसर की है, करीब 15 नवंबर तक आपका रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल जाएगी।
ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा। हर एक डाउट आपका क्लियर होगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा ज़रा सा भी, ठीक है। बाकी आपको कट ऑफ से लेकर के परेशान मत होइए कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो कट ऑफ हम आपको बता दे रहे हैं, जैसा कि कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि 56 से लेकर के 58 के बीच अगर युवा कैटेगरी में है, ओबीसी में 54 से लेकर के 55-56 के बीच, और ईडब्ल्यूएस 51 से प्लस ही रहेगी, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो सकता है। और एससी में 45 से 48, एसटी में 40 से 42, पीएच कैंडिडेट्स 40 मार्क्स करीब, और फ्रीडम फाइटर में जो है करीब 38 to 40 के आसपास आपको मार्क्स हैं। तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, ठीक है। वो भी किसके लिए मैं बता रहा हूँ, फाइनल, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप कोई कह रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो इतना ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। ये डर बिल्कुल ख़त्म करिए, क्योंकि कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं नहीं है, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे आपको लगता है कि जो 35 करीब 34,000 प्लस, में 35,000 मान के चलता हूँ कि 35,000 अगर जो है अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ये कैंडिडेट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 26-93 वैकेंसी में अगर बात करूं तो ये कुछ भी नहीं है। का वैकेंसी आपकी बढ़िया है, क्योंकि इस बार योग्यता में सबसे ज़्यादा जो चेंज देखने को मिले हैं योग्यता में, जो कि पुरानी भर्ती के अनुसार जो योग्यता मांगा गया है उस लेवल से अगर देखा जाए तो सारी प्रक्रिया सेम है। इसमें आप लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं जो इसमें मांगा गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये डीवी में बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे बाहर, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे किसी अदर एग्ज़ाम्स की, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी की अगर बात करें, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में काफ़ी एग्ज़ाम्स आते हैं, उसकी बात करें, या फिर आप यूपी पीसीएस पकड़ लो, ठीक है। यूपी पीसीएस की बात करें या फिर यूपीएससी हो या यूपी पीएससी हो, अगर इन एग्ज़ाम्स की बात करें 400 से 500 सीटें होती हैं करीब, ठीक है, जिनमें लाखों बच्चे जो है एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब इतना कंपटीशन होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके में तो कुछ भी नहीं है। आपको 35 करीब 1000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जो है अच्छे से इन्होंने पढ़ाई कर रखी होगी। काफ़ी लोगों ने भी ऐसे ही फॉर्म डाल के चले आते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई अच्छा खासा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो जो, लेकिन अगर इन्हीं 35,000 में आपको बता दूँ, जो एवरेज पढ़ने वाले ठीक ठाक कैंडिडेट्स होंगे करीब 10 से लेकर के 5,000 के बीच ही देखने को मिलेंगे। वो भी एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें से अभी वो निकलेंगे बाहर जो अच्छे हाई लेवल के होंगे। इनमें से बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 3 से लेकर के 3500 के आसपास इतने कैंडिडेट्स होंगे जिनके मार्क्स अच्छे खासे होंगे, ठीक है, जिनके ठीक ठाक मार्क्स होंगे सिलेक्शन वाली कट ऑफ को लेकर के। अब इनमें से भी डीबी में छटनी होगी, ठीक है। तो अभी इस सारे एक बार ब्रॉड थिंकिंग को लगाओ और सोचो कि इन 35,000 में से सभी वो कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, किसी के पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि आगे जो है उनको बाहर कर सकती हैं। काफ़ी लोगों के मार्क्स भी कम होंगे, तो ज़रूरी नहीं। देखो आप ये बताओ, मान लीजिए कि अब यूपी पेट का एग्ज़ाम होता है। अब पेट के एग्ज़ाम में अगर हम बात करें 25 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 25 लाख में 20 लाख कैंडिडेट्स के करीब 50 प्लस मार्क्स ही आएंगे। मैं 50 प्लस मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होता है, आप ये देखोगे कि करीब 1 से 2 लाख कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास मार्क्स कम से कम 60 से 70 के बीच होते हैं, 50 के बीच होते हैं। सब उनमें से नहीं होते। तो एग्ज़ाम देने वाले की संख्या ये है, तो इन सभी में काफ़ी लोगों के मार्क्स हो सकता है कि 5 से 6 मार्क्स भी हों, 1 मार्क्स भी हो, किसी का कुछ मार्क्स ना हो। इनमें से वो भी कैंडिडेट्स हैं। तो आप ये क्या नहीं सोच रहे हो, इसमें आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से है, उन बहनों से है जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। आपका रिज़ल्ट भी मैंने बताया कि नवंबर के लास्ट वीक से लेकर के दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आंसर की करीब 15 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम में जो आपके पास समय बचा हुआ है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के प्रेशर में ना रहें। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अगर आपने फॉर्म डाला रखा है किसी भी भर्ती प्रक्रिया का, तो आप उसकी तैयारी करिए।
और नई वैकेंसीज़ भी आ रही हैं। जैसे ही उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, एमपी के लिए एमपी एनएचएम के द्वारा सीएचओ की वैकेंसी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी यानी कि जो भर्ती है वो आ चुकी है। ठीक है, जिसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट है। ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूं 16 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। उसमें बीएससी नर्सिंग कर रखा है अगर आपके पास, ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आपके पास है, कुछ भी अगर आपके पास कर रखा है बीएससी नर्सिंग कुछ भी कर रखा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म को। वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर हमारे यूपी मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, कैसे कितनी वैकेंसी है, कैसे क्या होना है, सारी डिटेल में मैंने जानकारी वहाँ पर दी है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे, ये आपका भाई हमेशा आपके लिए बिल्कुल हेल्प करता रहता है।